तो हे गाइस, आज क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ही है काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। तो क्या कुछ अपडेट निकल गई है इस क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है सुई की तरफ से। अब ये सुई टोकन की क्या न्यूज होने वाली है, तो यहाँ पे देखो सुई जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं इस्तानबुल से, और ये दोनों इकट्ठे होकर काम करेंगे ब्लॉक चेन के इन्वेंशनों पर। जानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर इस्तानबुल के साथ यहाँ पर सुई वेब3 प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। और ये कोलैबोरेशन जो हुआ है वो कह सकते हो सुई के लिए शानदार है, क्योंकि यहाँ पर अब इस्तानबुल के साथ मिलकर ये अब वेब3 को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। और इससे पहले कल मैंने आपको न्यूज भी बताई थी कि वेलरस प्रोटोकॉल भी इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे वेब3 के लिए ही सुई ब्लॉकचेन पे, और वहीं पे इस्तानबुल के साथ कोलैबोरेशन करके ये ब्लॉकचेन को और भी ज्यादा इनोवेशन बनाने में लग चुके हैं। तो कह सकते हो सुई आजकल अच्छे खासे कोलैबोरेशन कर रहा है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो ये न्यूज भी शानदार है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टाइको की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे न्यूज देखो टाइगर लॉन्च कर रहा है पकाया हार्ड फॉर्म का मैनेट, यानी कि आप कह सकते हो ये पकाया हार्ड फॉर्म है ना, तो इसका मैनेट लॉन्च कहां पर होगा, टाइका के ऊपर होने वाला है, जहां पर लगभग देख सकते हो ब्लॉक कितने होंगे, 11,66,000 ब्लॉक होंगे, जो कि अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट मार रहे हैं। और ये नोड ऑपरेटर के द्वारा होगा, यानी कि यहाँ पर अगर ये मैनेट लॉन्च होता है तो एक अच्छा खासा अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि कहां पर देखने को मिलेगा, टाइका पर ही देखने को मिलेगा। तो टाइका वैसे तो पिछले दिनों ठीक ठाक ही चला, फिलहाल तो आज मार्केट डाउन है तो ये भी डाउन है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई आइस ओपन नेटवर्क की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली, तो उससे पहले बता दूं लगातार 5वें दिन ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं आइस नेटवर्क की, जो कि 5वीं बड़ी अपडेट है आइस नेटवर्क की तरफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आइस नेटवर्क ने ट्रांजेक्शन कर लिया है, अपना जो टोकन था ना जिसका नाम आइस था, अब वो आइस नहीं रहा, अब वो बन चुका है ION, यानी कि कह सकते हो आइस ओपन नेटवर्क, यानी कि इन्होंने सीधा का सीधा अब सी को हटा के ओ लगा डाला है बीच में, और यहाँ पे ई की जगह एन लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन आप कह सकते हो हुई है, या इसे रीब्रांड भी कह सकते हो टोकन का हुआ है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि रोज ये कोलैबोरेशन कर रहा है बड़ी फर्मों के साथ, ब्लॉकचेनों के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है काफी सारी। तो इनने सोचा अब यहाँ पर अपने नाम को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। तो कह सकते हो आइस नेटवर्क धीरे धीरे काम ठीक कर रहा है, ओल्ड मॉडल की जगह नया मॉडल अपना रहा है। बात करूं न्यूज जो निकलेगी कार्डानो यानी कि एडीए टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो सबसे पहले मार्केट में न्यूज डोल रही है कि कार्डानो का एड ड्रॉप आने वाला है, जिसकी डेट भी यहाँ पर काफी लोग बता रहे हैं। तो अभी तक देखो चार्ल्स हॉकिंसन जो इसके फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि अभी तक ये जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुई है। तो वहां रिएक्शन ये दे भी चुके हैं अपने ट्वीट कर दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये एड ड्रॉप आएगा इसके अंदर आपको लगभग 2 टोकन मिलेंगे, जो मिलेंगे किसके, DUST। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो टोकन होंगे वो नॉन ट्रांसफर होंगे, यानी कि आप इन्हें ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर कह सकते हो आप इन्हें अपने वॉलेट वगैरह में धर पाओगे। हालांकि ये जो एड ड्रॉप है वो 2025 में आएगा। ये क्लियर करके इन्होंने यूजरों के लिए एक अच्छा काम किया, क्योंकि फॉल्स और फेक न्यूज काफी चल रही हैं और रूमर भी काफी उड़ रहे थे मार्केट में कार्डानो के एडीए टोकन के, जिस कारण आपको तो पता है स्कैम हो जाते हैं। तो ये ठीक हुआ, कार्डानो के सीईओ ने बढ़िया काम किया। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई KQS की तरफ से, जो लगभग 100% भाग गया। अब भागने के पीछे का रीजन भी देख लेते। तो यहाँ पर रीजन क्या था, मक्स ने फिर से प्रोफाइल चेंज की और ये 100% भाग गया, और आप जाके देख सकते हो अब भी 70-80% तो तेज चल ही रहा है। अब ये लास्ट रैली थी या एंड था, तो मैं आपको बता दूं देखो लास्ट रैली तो नहीं थी, क्योंकि इलॉन मस्क इसको महीने में चेक कर रहे हैं, लगभग 2-2 बार यहाँ पर अपनी DP चेंज कर रहे हैं, यानी कि प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं अपनी X हैंडल की। जब भी वो चेंज करते हैं ये भागता है, तो ये लास्ट रैली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कहेंगे ये जो हो रहा है ना वो एक तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है काफी तगड़ा इस टोकन में। तो इस मीम को इनसे बच के रहिएगा, बाकी तो खिलाड़ी खेल ही रहे हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई यूक्विड की तरफ से। अब ये टोकन काफी अच्छी न्यूज निकाल के लाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यूक्विड की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 43% यूजर अब शॉप कर रहे हैं इसके मिनी ऐप से, ताकि यहाँ पर भाई ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड भी होता जा रहा है। और यह क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, देखो इसकी एक और अपग्रेड और न्यूज में आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देखो ये यूनिट, तो यूनिट के अंदर जो भी शॉपिंग हो रही है वेब3 के अंदर वो बूम बाम होती हुई नजर आ रही है, जहां पे लोग टॉन और स्टेबल कॉइन से शॉपिंग कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण मैं बता ही चुका हूं यहाँ पर जो यूनिट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि कह सकते हो इसका ये जो डेवलप है या इसके जो मिनी ऐप है ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर यूनिट को लोग अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यूनिट की एक अच्छी न्यूज है यार ये। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसएफटी प्रोटोकॉल की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो एसएफटी प्रोटोकॉल पार्टनर बनता हुआ नजर आ रहा है पाम कोड का। और पाम कोड को आप नहीं जानते तो ये काफी बड़ी फर्म है जहां पर एआई का खासकर यूज होता है, जहां पर
टोकन बाय सेल स्वैप वगैरह ये किए जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका बना हुआ है जो कि डिसेंट्रलाइज है लेकिन ज्यादा बेस वो एआई पर ही है दोस्तों। यहाँ पे एसएफटी ब्लॉकचेन का ये पार्टनरशिप भाई उसके फ्यूचर के लिए शानदार रहेगी। तो यहाँ पे एसएफटी ब्लॉकचेन पे जो टोकन है उन पे थोड़ा नजर रखिएगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गए एरिक ट्रम्प के टोकन की तरफ से जो स्काई रॉकेट हो गया लगभग भाई ये तो क्या ही भागा है 6-7 हजार% भाग गया एक हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये रैग होगा या पुल होगा, यानी कि कह सकते हो रैग पुल आप नहीं जानते तो भाई यानी कि एक तरीके से मैनिपुलेशन करके जो पैसा लेके निकल जाते हैं और एक तरीके से मार्केट को कंगाल कर जाते हैं, लिक्विडिटी खत्म कर जाते हैं। तो क्या वही टोकन ये होने वाला है? जी हाँ दोस्तों मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी वजह देखो 80% जो यहाँ ट्रम्प के टोकन ले रखे हैं, यानी कि ट्रम्प जो कि ट्रम्प का बेटा है उसके टोकन जो ले रखे हैं वो केवल 10 वॉलेट के अंदर है। और ये 10 वॉलेट के अंदर है तो बड़ी बात नहीं है कि उसी के ये वॉलेट हो सकते हैं, यानी कि जानने मानने वालों के या उसी की टीम के। तो यहाँ पर रग पुल का जो केस है वो मुझे इस टोकन में लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है आप भी कमेंट में बता देना। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन की तरफ से न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो बेसल मेडिकल ग्रुप लगभग यहाँ पर ऐड करने वाली है $1 बिलियन के बिटकॉइन जो कि अपनी ट्रेजरी में करेगी। हालांकि मार्केट गिर रही है, बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर है, लेकिन लोग यहाँ पर डर नहीं रही है क्योंकि इतनी बड़ी फर्म, अगर आप नहीं जानते तो बता दो ये सिंगापुर की काफी बड़ी फर्म है दोस्तों। तो अब ये एक्वायर करने वाली है लगभग 1 बिलियन के यहाँ पे BTC। तो समझ सकते हो कितना माल उठाया जाने वाला है आने वाले दिनों में। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मीमो लैब की तरफ से न्यूज क्या होने वाली है, तो मीमो लैब भी यहाँ पर पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है किसके साथ? एल्यूरर के साथ दोस्तों। और ये जो पार्टनरशिप हुई है वो हुई है डिसेंट्रलाइज एआई सिस्टम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर ये बिल्ड करेंगे क्या? डिसेंट्रलाइज एआई इकोसिस्टम ही दोस्तों। तो कह सकते हो मेमो लैब के लिए ये एक अच्छा पार्टनरशिप साबित होगा। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो कॉइन की तरफ से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।